हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोजगार विद नीलू पर। तो आइए आज हम वर्णमाला की तीसरी क्लास में जानेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता चुके हैं, स्वर के कई आधारों पर उसके प्रकार होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं तो उसको कई आधारों पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको मात्रा के आधार पे बताए थे, फिर सेकंड बताए थे जीवा के आधार पे। अब हम आपको बताने वाले हैं मुख गुहा के आधार पे। तो आइए देखते हैं। मुख गुहा के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो मुख गुहा के आधार पर अर्थात मुंह के खुलने के आधार पे स्वर को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो स्वर को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है मुंह के खुलने के आधार पे। पहला है विवृत, सेकंड अर्धविवृत, थर्ड है अर्धसंवृत, फोर्थ है संवृत। तो मुख गुहा के खुलने के आधार पे स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, और तीसरा है अर्धसंविवृत, और चौथा है समवृत। तो सबसे से पहले हम जानेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुंह क्या हो, पूरा खुला रहे, उसे हम कहते हैं विवृत स्वर। जैसे कि दीर्घ आ, जब इसको हम बोलेंगे या प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका मुंह क्या होता है, पूरा खुला रहता है। आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए। इसको जैसे ही दीर्घ आ बोलेंगे तो मुंह खुला रहेगा। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुंह पूरा खुला रहता है। उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, सिर्फ दीर्घ आ ही है जिसका उच्चारण करने पर क्या हो, मुंह पूरा खुला हो, उसे कहते हैं विवृत स्वर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत
अर्धविपरीत स्वर, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर क्या हो, मुंह लगभग मतलब आधा खुला रहता है, उसे कहते हैं अर्धविपरीत। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला रहे, उसे हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर, स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला रहता है, उसे अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। जैसे कि जैसे लघु आ, आए, औ और आ, चंद बंदे होना चाहिए। ये ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण करने पर या प्रोनाउंसिएशन करने पर मुंह आधा खुला रहता है, उसे हम कहते हैं अर्धविपरीत स्वर। तो अब आइए देखते हैं आगे अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर या प्रोनाउंसिएशन करने पर मुंह आधा बंद रहता है, उसे हम कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। से क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। ऐसा स्वर, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर जिसका उच्चारण करने पर मुंह आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल ऊपर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अर्ध समृद्ध स्वर ऐसा स्वर जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या होता है कि मुंह आधा बंद रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ए और ओ, ए और ओ और ओनली। अब देखते हैं समृद्ध स्वर। ऐसा स्वर जिसका
प्रोनाउंसिएशन करने पर मुंह लगभग बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर, ऐसा स्वर, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर मुंह, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे लघु ई, दीर्घ ई और लघु उ और दीर्घ उ, लघु उ और दीर्घ उ। तो समृद्ध स्वर ऐसा स्वर जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर मुंह लगभग बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ उ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर के प्रकार ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।